जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। जब हमने एमसीडी में चुनाव लड़ा था तब हमने वादा किया था कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, और आज मुझे खुशी है कि इस वादे को आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार पूरा कर रही है। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद सरकार बनी और इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यहाँ की स्कीम को लेकर कि जो सरकार ने चुनाव के दौरान वादे किए थे लोगों से, उसकी भरपाई होगी या नहीं। नई सरकार का गठन हो चुका है, आम आदमी पार्टी पुरानी सरकार है और सत्ता में हमलावर है सत्ता पर। लेकिन इस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर दिल्ली का खजाना खाली करने का आरोप लगाया कि दिल्ली का खजाना खाली हो गया है। अब इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री जो आतिशी मार्लेना है, उनके दावे को खारिज करते हुए उल्टा बीजेपी को ही चुनौती देते हुए पलटवार कर दी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने ये कहा कि मेरी अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी वो अपने तथाकथित वादे गारंटी पूरा करने से बचेगी और वादे पूरा न करने से कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएंगी, और इसीलिए बीजेपी के सरकार बनने और शपथ लेने से 2 दिन पहले मैंने दिल्ली और देश के सामने दिल्ली सरकार के खजाने के आंकड़े रख दिए थे कि ये है दिल्ली सरकार के खजाने के आंकड़े। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल का जवाब दिया था। कहा था कि 4 दिनों की बैठक में ये निकाला गया कि दिल्ली का सरकारी खजाना खाली है। ये बात उन्होंने कही रेखा गुप्ता ने, लेकिन उनके सरकार किए गए वादों को पूरा करेगी। महिलाओं को लेकर जो किए गए वादे हैं 1000 रुपए, वो पूरी तरह से लागू होंगे, 1000% लागू होंगे। देने के बाद तो 2500 रुपए है कि हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। इस बीच में आपके नेता बीजेपी सरकार पर महिला समृद्धि योजना के तहत जो 2500 रुपए देने का ऐलान नहीं करने को लेकर भी आरोप लगा रही है। ये भी कह रही है कि वादा खिलाफी कर रही है बीजेपी। वादे तो की लेकिन उसे पूरा नहीं कर रही है, बहाने बना रही है। आतिशी मार्लेना का कहना हुआ कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 2015 में दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था और दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिला था और सारा खुद का रेवेन्यू है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदार सरकार चलाई और 10 साल में 77,000 करोड़ रुपए का बजट हमने किया, यह आतिशी ने कहा। उसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, आतिशी मार्लेना ने, कि जो दिल्ली के नए सीएम है रेखा गुप्ता, उन पर चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में उनकी सरकार है और वह एक राज्य बता दे जहां पर 10 साल में उनकी सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ गया हो। किसी भी सरकार की फाइनेंस हेल्थ जीडीपी में हिस्सा होता है और 6% से ज्यादा डेट जीडीपी को मिलता है और हमने 3% किया। अब ये उन्होंने भी कहा कि जीडीपी का हिस्सा, और उन्होंने 2022 की कैग रिपोर्ट को लेकर भी कहा कि दिल्ली की अकेली सरकार है जिसमें इतनी ग्रोथ हुआ है और इसलिए बहाने मत बनाइए कि दिल्ली के जनता ने आपको जो जनादेश दिया है उस पर आप खड़े उतरिए। अब इस पूरे बीच में जो बात आ रही है वो ये कि दिल्ली के जनता से जो बीजेपी ने चुनावी वादे किए कि 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। हालांकि इसके अलावे तो बहुत सारे और भी वादे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वो 2500 रुपए की। अब उसको लेकर रेखा गुप्ता जैसे ही बयान दी कि दिल्ली का खजाना खाली है और पिछले सरकार ने खजाना खाली कर दी है, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे, देंगे अपने वादे को। उम्मीद तो ये थी कि अपने पहले ही कैबिनेट की बैठक में वो 2500 रुपए की जो राशि है लोगों से देने के वादे, उस पर वो मोहर लगाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर मोहर नहीं लग सका है।
अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस वादे को पूरा बीजेपी की सरकार दिल्ली में करती है या फिर ये कब तक लागू होता है, या होता भी है या चुनावी वादे ही बनकर रह जाती है। फिलहाल जानकारी आपको सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।